और एक बार फिर से आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी के सांकेतिक धरने के बाद सीएम हाउस की तरफ कूच करने की तैयारी में जो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो हैं। कुछ लोगों को यहां पर हिरासत में भी लिया गया है, कुछ नेताओं को। लेकिन और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोहर बिश्नोई जयपुर से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। मनोहर, अभी की यदि बात करें तो क्या कुछ ताजा हालात आप देख पा रहे हैं? वहां पर कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को हिरासत में भी यहां पर पुलिस की तरफ से लिया गया है, और अभी के यदि मौजूदा हालात की बात करें तो वो क्या कुछ है? बिल्कुल दीपक, देखिए भाजपा ने जिस तरीके से जो कल की घटना हुई थी, किरोड़ी मीणा के साथ जिस तरीके पुलिस का बर्ताव था, वीरांगनाओं के साथ जो बर्ताव था, उसके विरोध में पुलिस जो बीजेपी ने आज पूरा प्रदर्शन का प्रोग्राम किया था। यहाँ बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर एकजुट हुए। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अशोक लाहोटी, ओम माथुर सहित तमाम जो नेता यहाँ पर इकट्ठे हुए और अपने अपने विचार रखने के बाद में सीएम हाउस की तरफ कूच किया था। लेकिन बाईसगोदाम पुलिया के पास में उन सबको रोका गया पुलिस के द्वारा, और कई सीनियर नेताओं को, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, अशोक लाहोटी सहित कई नेता हैं, उनको डिटेन करके पुलिस बसों में भर करके ले गई है। अभी फिलहाल मैं आपको बीजेपी कार्यालय के बाद सूरत-ए-हाल दिखाना चाहूंगा। बसें भी यहाँ खड़ी है जिसमें डिटेन करके उनको लाया गया। पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पर तैनात है, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर के एक बस है वो आगे गई है जिसमें तमाम सीनियर नेता वहाँ मौजूद थे। उन नेताओं को लेकर पुलिस डिटेन करके ले गई है, लेकिन कहीं ले जाकर उनको छोड़ेंगे ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन पूरा घटनाक्रम को जिस तरीके समझा जाए कि जो घटना थी वीरांगनाओं को लेकर के सरकार का रुख था, उसको विरोध जो बीजेपी के नेता वो कर रहे थे। और कल की जिस तरह घटना हुई और सांसद किरोड़ी मीणा के साथ में पुलिस का बर्ताव था और वो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो तमाम जो घटनाएं थी उसको देखते हुए जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष था। और अभी जो यहाँ पर जो भीड़ जुटी थी उसमें अधिकतर जो कार्यकर्ता है वो बाबा जिंदाबाद, किरोड़ी मीणा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उस नारेबाजी के साथ में सीएम हाउस की तरफ कूच किया था और तमाम सीनियर नेता लीडरशिप के साथ में वो आगे कूच कर रहे थे। और पूरे इस घटनाक्रम को हमारे साथ सुबह से कवरेज कर रहे हैं रमेश कुमावत हमारे साथ थे। रमेश जी, आपने क्या देखा जिस तरीके से भाजपा के अंदर एक फूट थी? क्या भाजपा अपना आप शक्ति प्रदर्शन करके मजबूत दिखाना चाहती है? बिल्कुल मनोहर, ये पहली बार देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी इतने खुले तौर पर, खुले मंच पर पहली बार किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में आई। और इस तरीके से पहले जनसभा होती है जिसमें खुद राजेंद्र राठौड़ की ओर से ये नारे लगाए जाते हैं कि किरोड़ी बाबा के सम्मान में बीजेपी मैदान में। उसके बाद जो है ये जो है पूरा जनसमूह होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो सीएम हाउस की तरफ जाता है, वहाँ उनको रोक दिया जाता है। फिर वो 22 गोदाम की तरफ कूच करते हैं और वहाँ पर भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, या यूं कहें कि किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक हैं, वो इतने आक्रोशित होते हैं कि पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। पुलिस के द्वारा उनको लाठीचार्ज या झड़प होती है, उसके बाद उनको तितर बितर करने का प्रयास किया जाता है और उन कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया जाता है। कई बीजेपी के सीनियर जो नेता है राजस्थान से जुड़े हुए, चाहे ओम माथुर की बात हो, घनश्याम तिवारी की बात हो, सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़, इन तमाम नेताओं को डिटेन किया जाता है। और अब जो है उन कार्यकर्ताओं को कहीं दूर ले जाकर उनको छोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पूरे घटनाक्रम को लेकर बात करें तो पहली बार ये देखने को मिला है कि बीजेपी इस मंच के माध्यम से पहली बार खुले मंच पर एक साथ किरोड़ी लाल मीणा के साथ समर्थन में नजर आई है। बिल्कुल रमेश, आपने सही कहा कि क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ी मीणा ने सतीश पूनिया को लेकर बयान दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री की रैली होती है और रैली में स्थान चेंज हो जाता है उसके बाद। और उसके बाद अब जो ये किरोड़ी मीणा काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे थे, पुलिस के जो भाजपा के कई नेता लोग भी वहाँ गए थे उनको समर्थन देने के लिए, उसके बाद इस तरीके से एकजुटता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका राजनीतिक मैसेज क्या समझते हैं आप? बिल्कुल, लगातार बीजेपी की ओर से एकजुटता दिखाने का ये प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कल के घटनाक्रम की बात करें, जिस तरीके का व्यवहार पुलिस के द्वारा किरोड़ी लाल मीणा के साथ किया जाता है, एसएमएस अस्पताल में भी बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचते हैं। सबसे पहले जब उनको एडमिट ही किया जाता है तभी राजेंद्र राठौड़ पहुंचते हैं। उसके अलावा देर रात तक बीजेपी के सीनियर नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला होता है वो लगातार जारी रहता है। पहले राजेंद्र राठौड़ पहुंचते हैं, ओम माथुर भी वहां पहुंचते हैं, घनश्याम तिवारी भी, डॉक्टर सतीश पूनिया भी, और प्रदेश के जितने भी बड़े नेता हैं, और न सिर्फ नेता बल्कि विपक्षी, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करें, उन नेताओं की ओर से भी पुलिस के द्वारा जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो बर्ताव किया जाता है उसकी निंदा की जाती है, उसका विरोध किया जाता है। तो कहीं ये एक बीजेपी के पास बड़ा मौका होता है
एकजुटता अपनी साबित करने, क्योंकि काफी सवाल खड़े होते हैं बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल रमेश आपको रोकूंगा, क्योंकि जो भीड़ थी वो वापस उग्र हो चुकी है। आप देखिए कार्यकर्ता महिलाओं के साथ कई जो है सतीश पूनिया भी यहाँ पर मौजूद। आप देख रहे हैं कि एक बार इनको छोड़ दिया गया और अब यहाँ आकर के वो अब कार्यालय में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है उनके साथ में, उनके समर्थन में, उनके समर्थक साथ में जुटे हुए आप देख रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता। और जो पूनिया को देखते ही अपने आक्रोश में आकर के जिस तरीके से जो प्रयास किया जाता है, पूनिया रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रोक नहीं रहे कार्यकर्ता। भीड़ में आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन के सामने नारेबाजी कर रहे हैं और जो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अपने नेता के साथ जुड़ करके जिस तरीके से प्रयास किया गया कि वापस उग्रता दिखाने का प्रयास किया गया, हालांकि अब कुछ नेताओं को छोड़ा गया और कुछ को नहीं छोड़ा गया, तो पूनिया वापस अपनी बस की तरफ, नेताओं की तरफ लौट रहे हैं कि उनको भी साथ लेकर के बीजेपी कार्यालय पहुंचा जाए। दीपक, मनोज, यदि अभी की बात करें तो क्या वापस सीएम हाउस की तरफ कूच करने की तैयारी है, या अब जो आंदोलन है वो एक तरीके से खत्म होता हुआ आपको नजर आ रहा है? जो आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया वो समाप्ति की ओर है ये पूरा आंदोलन अभी? दीपक देखिए, जो कार्यकर्ताओं को डिटेन किया, नेताओं को डिटेन किया था, उनको बसों में भरकर ले गए थे। काफी दूर ले जाने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ दिया गया था। वहां से जैसे ही नेता वापस बीजेपी कार्यालय की तरफ लौट रहे थे, उस समय कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कार्यालय की तरफ लौट रहे थे। हालांकि जिस तरीके से आपने पूछा है, आंदोलन जो विरोध किया गया था, वो प्रदर्शन था, वो शायद समाप्त हो चुका है, बिल्कुल समाप्ति की ओर है। लेकिन यह कार्यालय के बाहर जरूर जो है विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता उत्साह और जोश दिखा रहे हैं और जिस तरीके से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं किरोड़ी मीना के समर्थन में आकर के। तो कुल मिलाकर अभी भी जो है कार्यकर्ताओं में आक्रोश जरूर है, लेकिन आंदोलन का जो एक रूप था वो सीएम हाउस घेरने का, वो लगभग समाप्त हो चुका है। और अपने कार्यालय के बाहर, बीजेपी कार्यालय के बाहर में आकर के कार्यकर्ता जोश, उत्साह और आक्रोश जो जरूर व्यक्त कर रहे हैं। और जो अपने नेता के लिए जो व्यवहार हुआ था पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से, उसका विरोध जरूर दर्ज करवा रहे हैं। जी दीपक। जी मनोज, अभी हम आपको लगातार आप और जब रमेश बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं दो मैसेज देने की कोशिश बीजेपी ने इस पूरे आंदोलन के जरिए, आज के आंदोलन के जरिए जरूर यहाँ पर की है। जनता में एकजुटता का मैसेज बीजेपी ने देने की कोशिश की होगी कि संगठन और किरोड़ी लाल मीणा एक साथ है, और इसके अलावा पार्टी में हाईकमान के स्तर पर भी एक मैसेज देने की कोशिश की होगी। क्या कुछ किस तरीके से आप समझते हैं, इसे देखते हैं? बिल्कुल दीपक, आपने पिछले दिनों देखा होगा जिस दिन जो पेपर लीक और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी यहाँ प्रदर्शन कर रही थी जयपुर में, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सालेसर में अपना जन्मदिन मनाने का जो पूरी शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। तीसरी तरफ जो है गजेंद्र सिंह डेफोमेशन का केस दिल्ली में कर रहे थे, और किरोड़ी मीना गवर्नमेंट हॉस्टल पर सरकार के खिलाफ वीरांगनाओं को लेकर धरने पर बैठे होते। इस तरीके से जो एक मैसेज पार्टी की ओर से गया था पार्टी कार्यकर्ताओं में कि भाजपा कितनी बंटी हुई है और अलग एक ही दिन में 3-4 कार्यक्रम पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। तो इसके बाद जैसे ही कल की घटना हुई है, उसके बाद पार्टी ने एक मौका देखा है कि कहीं ना कहीं इसका एक मैसेज पार्टी कार्यकर्ताओं में और ऊपर तक आला कमान तक पहुंचाया जाए किसी तरीके से, कि हम सब एकजुट हैं। किसी भी तरीके से आपस में व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को लेकर किसी भी तरीके से किसी का कोई मतभेद नहीं है और सब एकजुट है। मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोहर बिश्नोई जयपुर से हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि बीजेपी एकजुट होने की पूरी कोशिश दिखाने में यहाँ पर लगी।